हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि डेंगू फीवर के ऊपर केयर प्लान कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, डेंगू फीवर फीवर का ही एक टाइप है, लेकिन वह मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी में। तो दोस्तों, आपको डेंगू फीवर के ऊपर केयर प्लान बनाने के लिए सबसे पहले 6 कॉलम बना लेने हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है असेसमेंट, सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर गोल, फिर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवोल्यूशन। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव डाटा, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव डाटा क्या है? तो दोस्तों, सब्जेक्टिव डाटा वो चीज़ होती है जिसके अंदर पेशेंट आपको खुद बताता है कि उसे क्या हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा में आप पेशेंट को देखकर ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों, आप सब्जेक्टिव डाटा के अंदर लिख देंगे माय पेशेंट से दैट ही सी फीवर एंड हेडेक एंड कोल्ड। मतलब का पेशेंट आपको बता रहा है कि उसे फीवर हो रहा है, उसे ठंड लग रही है और सर दर्द हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों, आप ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर लिख देंगे आई ऑब्जर्व दैट पेशेंट हैज डेंगू फीवर। मतलब कि आपने उसके साइन और सिम्टम्स से देखकर ऑब्जर्व कर लिया है कि आपके पेशेंट को डेंगू फीवर हो रहा है। तो दोस्तों, अब आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो दोस्तों, नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आप लिख देंगे हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन डेंगू फीवर। मतलब कि आपके पेशेंट को फीवर आ रहा है किसकी वजह से? डेंगू की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से। दोस्तों, अब आता है गोल। तो गोल के अंदर आप क्या लिख देंगे? गोल के अंदर आपको लिखना है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन नॉर्मल रेंज। मतलब कि आपके पेशेंट को डेंगू फीवर की वजह से फीवर आ रहा है, मतलब कि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में लाना है। दोस्तों, अब आती है प्लानिंग। आपका गोल क्या है? टेम्परेचर को डाउन करना, तो आप उसके लिए प्लान करेंगे। तो प्लान आप क्या क्या करेंगे? फर्स्ट आपका प्लान रहेगा मॉनिटर वाइटल साइन, यानी आपको वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं। फिर रिमूव एक्स्ट्रा क्लोथ्स एंड शीट्स। मतलब कि आप उसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो, और उसने जो भी कंबल वम्बल ओढ़ रखी है, उन सारों को रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद प्रोवाइड टेबिड स्पंज बाथ, यानी कि आप उस पेशेंट को हल्के गुनगुने पानी से नहलाएंगे। टेबिड स्पंज बाथ मतलब गुनगुने पानी से नहलाना। फिर आप एंड एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड। मतलब कि आपके डॉक्टर ने जो भी उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की है, आप वो उसे देंगे, एंटीपायरेटिक्स यानी कि फीवर वाली दवाई। फिर दोस्तों, उसके बाद आता है एंकरेज एडिकेट फ्लूइड इंटेक। मतलब कि आपको आपके पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए एनकरेज करना है। तो दोस्तों, अब आती है इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन वो चीज़ है, आपने जो भी प्लानिंग की है वो सारी की सारी प्लानिंग आपने पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट यानी कि अप्लाई की है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने जो मॉनिटर वाइटल साइन किया था वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर दिया। फिर रिमूव एक्स्ट्रा क्लोथ्स, वो आपने यहाँ पर रिमूव एक्स्ट्रा क्लोथ्स कर दिए एंड शीट्स। फिर उसके बाद प्रोवाइड टेबिड स्पिन बाथ, आपने प्रोवाइडेड टेबिड स्पिन बाथ। फिर एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब्ड। जैसे आपने एडमिनिस्ट्रेट यानी कि वो उसको पैरासीटामोल 1 ग्राम में दे दी। उसके बाद एनकरेज एडिकेट पेशेंट, आपने इधर एनकरेज कर लिया है पेशेंट को एडिकेट अमाउंट में फ्लूइड इनटेक करने के लिए। दोस्तों, अब आता है एवाल्यूशन। यानी कि आपने जितनी भी सारी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किया, उन सब की वजह से आपको जो भी रिजल्ट मिला वो आ जाएगा एवोल्यूशन के अंदर। तो एवोल्यूशन के अंदर आप क्या लिख देंगे? बॉडी टेम्परेचर हैज़ रिटर्न टू नॉर्मल रेंज। मतलब कि आपके पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में रिटर्न वापस आ गया है। तो दोस्तों, ये था आपका आज का नर्सिंग केयर प्लान डेंगू फीवर के ऊपर। आप इसे ऐसा कैसा नोट करके कहीं भी लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।